हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे लेक्चर सुन रहे होंगे। तो बेटा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं। साथ के साथ बेटा ये जितने भी लेक्चर्स हैं या जितना भी मैं कंटेंट डाल रहा हूं वो A to Z है बेटा, फॉर 11th क्लास, 12th क्लास एंड IIT JEE के लिए। तो बेटा शेयर करें उन दोस्तों को जो आपके 11th क्लास में है, 12th क्लास में है या IIT JEE में है। तो बेटा आज के लेक्चर में क्या है, तो आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का लेक्चर नंबर 19, जिसके अंदर हम साइन लॉ और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मैं हूं प्रोफेसर भाटिया बेटा, IIT JEE मैथमेटिकल एक्सपर्ट। चलते हैं अंदर, देखते हैं अपने लेक्चर को और समझते हैं कॉन्सेप्ट वगैरह चीजों को। तो बेटा साइन लॉ जो है हमारा ये रिजल्ट देता है, कहता है कि अगर मुझे ट्रायंगल की 3 साइड्स पता हो तो मैं कुछ इस रिजल्ट पे पहुंचूंगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं एक ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल जो है ये 3 तरीके होते हैं: एक्यूट, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज। एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट के अंदर होता है जो एंगल है बेटा, जितने भी आपके वो लेस देन जो होंगे, जितने भी एंगल्स हैं बेटा आपके, जो भी एंगल हैं वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। राइट एंगल में बेटा कोई भी एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, और ऑब्ट्यूज के अंदर बेटा जो भी एक एंगल है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो बच्चे सबसे पहले मैं आपको एक्यूट एंगल के अंदर ये चीज दिखाऊंगा, फिर राइट एंगल पे आएंगे, लास्ट में ऑब्ट्यूज एंगल पर आएंगे। तो बेटा मैं देख लेके चलता हूं आपको। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल को मैंने बोला ये एक्यूट ट्रायंगल है, यानी कि हर एक एंगल जो है वो ए बी सी, ये मैंने ये मैंने बच्चे एक ट्रायंगल बनाया। इस वाले एंगल का नाम है बी, इस वाले एंगल का नाम है ए, और इस वाले एंगल का नाम है सी। बेटा ए के सामने जो वो है साइड्स है, एंगल ए के सामने उसको नाम दिया ए, एंगल बी के सामने जो साइड है उसे नाम दिया बी, एंगल सी के सामने जो साइड है उसको नाम दिया मैंने सी। अब मैं क्या करता हूं बेटा, ये चीज मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। बच्चे ये ए से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो इसका नाम दिया मैंने डी। तो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा एडी। अब मैं ना दो ट्रायंगल लेता हूं, एक लेता हूं ट्रायंगल एबीडी एंड दूसरा ट्रायंगल लेता हूं बेटा एडीसी या एसीडी। दोनों के अंदर मैं लेता हूं साइन को। तो साइन भी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है मेरा एडी, हाइपोटेन्यूज है सी। यहां पे बेटा साइन सी क्या आ जाएगा, साइन सी का मतलब है बेटा परपेंडिकुलर यानी कि एडी, और हाइपोटेन्यूज है जो कि हो जाएगा मेरा बी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इस केस में एसी बनेगा। तो बच्चे यहां से मैं ये कह सकता हूं एडी इज इक्वल टू सी साइन बी, AD is equal to B sin C। हाँ, AD is equal to C sin B। तो बच्चे AD बराबर है आपका, तो C sin B is equal to B sin C। ओहो, मैं गलत लिख रहा हूं बच्चे, ये है B sin C। तो ये हो गया बेटा आपका B sin C। अब C sin B इज इक्वल टू B sin C है, तो बच्चे मैं ये कह सकता हूं sin B अपॉन में B इज इक्वल टू sin C अपॉन में C। एक रिजल्ट मेरे को यहां से ये मिला। अब मैं क्या करता हूं बच्चे, अब मैं इस वाली चीज को ड्रॉप करता हूं, और अब मैं यहां से जो परपेंडिकुलर है वो बी से लेके जाता हूं। तो बी से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा सामने वाली साइड पर। अब सामने वाली साइड पे ड्रॉ करा तो मैंने एक ट्रायंगल बना मेरे पास, वो बना एबीडी, या ई नाम दे देते हैं, ए बी ई एंड ट्रायंगल बी सी ई। तो बच्चे अब ये ई है बेटा, बेटा ये ई है। तो अब बच्चे मैं ये कहता हूं साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहां पर है मेरे पास बी ई अपॉन में बेटा ए बी, और यहां पे बेटा इस वाले में साइन सी इज इक्वल टू बी ई अपॉन में बेटा बी सी।
तो बच्चे बी ई जो है वो बराबर आ गया, ए बी मेरा सी है इनटू में साइन ए, और ये है बेटा बी सी ई, फिर से मेरे किसके बराबर आ गया, बी सी मेरा ए है और यहाँ पे आ गया साइन सी। तो दोनों को इक्वेट करा तो सी साइन ए आ गया बेटा इज इक्वल टू ए साइन सी आ गया। बेटा साइन ए के नीचे ए ले गए एंड साइन सी के नीचे साइन सी ले गए। अब बच्चे ध्यान से देखते हैं, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, इन दोनों के बीच में साइन सी अपॉन सी कॉमन है, तो मैं किस रिजल्ट पे पहुंचूंगा, मैं बोलूंगा साइन ए अपॉन में ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन में बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन में सी, मैं इस रिजल्ट पे पहुंचूंगा। चलते हैं बेटा, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल में होता तो बेटा ये रहा मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, यहां से इस ट्रायंगल को मिलाया, यहां पे बेटा मैंने ए बी सी रखा, एंगल मेरे वही है, बी के सामने वाली साइड बी, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए एंड एंगल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी हो गई। अब बच्चे यहां पे हमारे सामने एंगल है बेटा, एक मेरे पास सी, एक मेरे पास एंगल है ए, तो मैं ये कहता हूं साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि सी अपॉन बी एंड साइन ए इज इक्वल टू ए अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बेटा ये है ए और हाइपोटेन्यूज है इसका बी, तो मेरे पास आ गया बेटा बी इज इक्वल टू b sin c is equal to c and b sin a is equal to a। तो बेटा मैं ये कह सकता हूं b is equal to c अपॉन sin c एंड b is equal to a अपॉन में sin a। तो बच्चे अब मैं यहां से क्या कह सकता हूं, a अपॉन में sin a इज इक्वल टू बी, बी नहीं है फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, साइन सी इज इक्वल टू बी। अब बेटा बी के नीचे यहां पर जो है वो एंगल 1 है, या 1 एंगल कह रहा हूं, वैल्यू 1 है, तो बच्चे मैं ये कह सकता हूं साइन बी जो है वो किसके बराबर है, साइन बी यानी कि साइन 90 डिग्री है, एंगल भी 90 डिग्री का है, तो यानी कि वैल्यू 1, तो मैं नीचे वाली फिगर के लिए यहां पे लिख सकता हूं साइन बी, तो यहां से भी मेरे को सेम रिजल्ट प्रूफ मिल गया। तो बच्चे अगर मेरा एक्यूट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो मेरा कुछ इस तरीके से वो डायग्राम बनता है। डायग्राम को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा बेटा, स्पेस की थोड़ी सी दिक्कत है। तो ये मेरे बेसिकली ये मेरे पास जो हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी। अब बच्चे यहां पर भी मेरे को राइट एंगल तो चाहिए क्योंकि साइन लॉ अप्लाई करना है, तो मैं क्या करता हूं, पहले सबसे पहले ए से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और इस परपेंडिकुलर को मैंने इधर मिलाया, तो इस परपेंडिकुलर का मैंने जो नाम दिया वो नाम दिया बेटा मैंने डी। तो बच्चे अब मेरे पास क्या बना, यहां पे सब अगर मैं इस एंगल के ऊपर जाऊं, साइन बी के ऊपर जाऊं, सी के ऊपर जाऊं और यहां पे बच्चे इसके ऊपर जाऊं, तो मैं ये कहूंगा बेटा कि यहां पे ये वाला एंगल भी बी है और ये वाला एंगल भी बी है। अब बच्चे सपोज कर लो इसको मैं अल्फा और इसको मैं बीटा बोलता हूं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब अल्फा बीटा 180 के बराबर है, इसका मतलब है कि अगर मैं बीटा की वैल्यू बोलूं तो 180 डिग्री माइनस अल्फा और अल्फा की वैल्यू बोलूं तो 180 डिग्री माइनस बीटा। तो अगर मैं कहूं साइन अल्फा किसके बराबर है, साइन 180 डिग्री माइनस बीटा, तो यहां से भी आ गया बेटा साइन बीटा। तो इसका मतलब है बेटा आपके पास, आप चाहे मैं इस बार अल्फा को निकाल रहा हूं और इसी को मैं क्या नाम दे रहा हूं, इसी वाले एंगल को मैं बी नाम दे रहा हूं। और मजे की बात यह है बेटा अल्फा और बीटा 180 से चेंज होते हैं, तो इनका नाम कुछ भी कर दो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से भी बेटा मेरे को सेम रिजल्ट मिलेगा, साइन बी, यहां से भी रिजल्ट सेम मिलेगा, साइन बी इज इक्वल टू एडी अपॉन में बेटा इसका ए बी। अच्छा बी के सामने वाली साइड बेटा यहां पे बी, सी के सामने वाली साइड बच्चे मेरे पास ये होगी सी एंड ए के सामने वाली साइड ये होगी ए एंड साइन बी के बाद बच्चे मैं ये कहता हूं साइन सी, तो साइन सी क्या हो जाएगा बच्चे मेरे पास एडी अपॉन में ए सी। तो साइन बी एडी क्या है बेटा, ए डी डी, एडी बेटा परपेंडिकुलर एंड ए बी है बेटा मेरे पास सी, तो साइन बी एंड यहां से बच्चे मेरे पास क्या आ रहा है,
साइन सी इज इक्वल टू बी, सॉरी एडी अपॉन में बी। तो अगर आप बेटा देख पा रहे हो तो यहां से भी वही सिचुएशन बन रही है जो मेरी अदर दो जगह पे बन रही थी। तो आगे बेटा जिस तरीके से मैंने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, अगर मैं बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो यहां से भी सेम सिचुएशन बनेगी। आगे ये बेटा प्रूफ जो है इतने आते नहीं है। तो कहने का मतलब बच्चे साइन लॉ को जो हमने सीखा था वो यही सीखा था कि आपके किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन हो, हाँ, आपका ये वाला जो है आपका वो क्या कहते हैं एक साइन लॉ है या साइन का एक रिजल्ट है। तो इसका मतलब है बेटा कि यहां पे वो ये बताना चाहता है कि अगर आपके पास तीन साइड्स हैं तो बेटा तीनों साइड्स का साइन के साथ एक रिलेशन बनता है, साइन बी इज इक्वल टू सी साइन सी। अगर ये रिलेशन बेटा ऐसे लिखा है तो मैं क्या ऐसे लिख दूं तो भी बात बराबर होगी, साइन ए अपॉन में ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन में बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन में सी। अब बच्चे अगर मैं इसको k के बराबर रख देता हूं तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी a इज इक्वल टू के साइन ए, b की वैल्यू हो जाएगी बेटा के साइन बी, के सी की वैल्यू हो जाएगी बेटा के साइन सी। यहां से बेटा अगर मैं इसको भी किसके k के बराबर रखता हूं तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी बच्चे आपकी a के, साइन बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी b के, एंड साइन सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी सी के। अब क्या मतलब बना इसका, ये मतलब बना कि आप ए को है ना साइन ए लिख सकते हैं, यानी कि ए जो साइड है वो साइन ए के बराबर है, उनके बीच में एक प्रोपोर्शनेट मतलब बेसिकली प्रोपोर्शनेट होती है तो इसलिए के से मल्टीप्लाई करके दोनों को इक्वल कर दिया। बी भी साइन बी के बराबर है, बीच में के मल्टीप्लाई करा है, सी भी साइन सी के बराबर है, बीच में के मल्टीप्लाई करा है। यानी कि ए की जगह पे आप साइन ए रख सकते हो, सिर्फ के चाहिए बीच में, बी की जगह पे साइन बी रख सकते हो, के बीच में चाहिए, सी की जगह पे साइन सी रख सकते हो, के बीच में चाहिए। नीचे से क्या हुआ बेटा, नीचे से मेरे को ये प्रूफ मिला साइन ए की जगह पे आप क्या रख सकते हो बेटा ए रख सकते हो, अगेन बीच में क्या चाहिए के, साइन बी की जगह बी रख सकते हो, बीच में के चाहिए, साइन सी की जगह बेटा आप सी रख सकते हो, बीच में के चाहिए। यानी कि ए की जगह साइन ए रखो या साइन ए की जगह साइड रखो ए, बात आपकी बराबर है, बस काम जो होगा वो के थ्रू होगा। इसमें जो अप्लाई होते हैं फॉर्मूले ये सबसे ज्यादा अप्लाई होने वाले फॉर्मूलों में से है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी का है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी का भी हमारा यूज होगा। आगे बेटा हमारे पास सीडी फॉर्मूला भी यूज होगा एंड सीडी रिवर्स भी यूज होगा। ये फॉर्मूले हालांकि मतलब उस टाइम पर जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे थे, इस वाले में भी यहाँ पे ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होंगे। चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन बहुत आसान है, छोटी छोटी टिप्स या ट्रिक्स पे ही आपके क्वेश्चन को क्रैक किया जा सकता है। आइए सबसे पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कहता है एक ट्रायंगल लेते हैं एबीसी, ए बी दे रखा है, साइन ए दे रखा है, तो एंगल बी निकालिए। तो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं बेटा साइन ए अपॉन में ए साइन बी अपॉन में बी, यानी कि बेटा एंगल और साइड्स का बेटा जो रेशियो है वो आपस में सबका बराबर होगा। साइन ए बेटा मेरा 2/3 है, ए मेरा 2 है, साइन बी मेरे को अभी निकालना है और ये वाला बी मेरा 3 है। तो बच्चे यहां से मैं इसको उधर ले गया तो 2 इंटू में एक सेकेंड बेटा, तो मेरे पास आया बच्चे 2/3 इंटू में 3 इज इक्वल टू 2 साइन बी। तो साइन बी मेरा किसके बराबर आ गया, साइन बी आ गया बच्चे मेरे पास साइन ए अपॉन ए 2.3 एंड साइन बी अपॉन बी 3 से 3 कट गया, 2 से 2 3, तो 3 से 3 कट गया बेटा, साइन बी 2 से 2 कट गया, तो साइन बी किसके बराबर आ गया 1 के, साइन बी 1 के बराबर हो गया, तो साइन 1 जो होता है वो साइन π/4 पर होता है। तो एंगल बी कितना आ गया बच्चे, एंगल बी आपका π/4 आ गया। आगे चलते हैं बेटा, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है किसी एक ट्रायंगल के अंदर द एंगल टू वन अनदर एज 1:2:3 प्रूव दैट द कॉरस्पॉन्डिंग साइड दिस। अगर एक जो एंगल्स है एक ट्रायंगल के, यानी कि A:B:C, वो क्या है 1:2:3, तो मैं ये कह सकता हूं बेटा अगर A को x माना तो B हो जाएगा 2x,
सी हो जाएगा बेटा आपका 3x। तो ABC अगर आपके एंगल है यानी कि x प्लस 2x प्लस 3x, बेटा इसका मतलब ये है अगर ABC आपके एंगल है तो एंगल A, एंगल B, एंगल C यानी कि 180 डिग्री, जिसको ABC से भी डिनोट किया जा सकता है, ये है बेटा x, 2x, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 6x बेटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, x बेटा 6 से आ गया 30, तो x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब x की वैल्यू 30 डिग्री आ गई तो एंगल A कितना हो गया बच्चे आपका, यानी कि साइन ए यानी कि बच्चे साइन 30 डिग्री मेरे पास क्या हो गया, साइन 30 डिग्री हो गया बेटा 1/2, साइन बी यानी कि 2x यानी कि साइन 60 डिग्री, ये हो गया बेटा √3/2, एंड साइन सी आ गया यानी कि साइन 90 डिग्री, इसका मतलब है साइन 90 डिग्री 1। तो यानी कि बच्चे अगर मैं कहूं मेरी तीन जो एंगल्स हैं अगर वो इस रेशो में है तो हमारे पास साइन ए, साइन बी, साइन सी ये वैल्यू आएंगी। अब मुझे ये रिजल्ट पता है बेटा, a अपॉन में साइन ए, b अपॉन में साइन बी, बेटा ऊपर नीचे जिस मर्जी को लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, c अपॉन में साइन सी इज इक्वल टू के। तो बच्चे a यहाँ पे रखा मैंने k साइन ए की वैल्यू जो है मेरी 1/2 है तो k इंटू में 1/2, b को मैंने यहाँ पे रखा, k की वैल्यू है बेटा k इंटू साइन बी की वैल्यू है √3/2 एंड c इज इक्वल टू बेटा साइन सी की वैल्यू 1 यानी कि k। तो मैं ये कह रहा हूं a इज टू b इज टू c क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा बेटा k इज टू 2, k इज टू में √3/2 इज टू में k, जिसमें से k से k बेटा आपस में चले जाएंगे और मैं अगर इनको एडजस्ट करूं तो 1 इज टू √3 इज टू में 2 आ जाएगा। एलसीएम लेके बेटा मैंने सिंपल एडजस्ट करा है, या फिर आप ये भी कह सकते हो मैंने सारी रेशियोज को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तीनों आसान क्वेश्चन थे, तीनों अच्छा दूसरा ही क्वेश्चन है ये तो बेटा ये दूसरा भी आसान ही क्वेश्चन था। आगे चलते हैं बेटा, अब मेरे को बोलता है द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इन अ एपी। बेटा किसी ट्रायंगल के एंगल जो है वो एपी में है। अब मैं एबीसी ट्रायंगल के अंदर जो एंगल है उसको भी मैंने क्या नाम दिया है, ए बी सी दिया है। तो एबीसी एपी में ही है, तो एबीसी एपी में है इसका मतलब बी माइनस ए, सी माइनस बी आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये है बेटा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी है। अब यहां से हमें क्या बोलता है, इट इज गिवन दैट कि बीसी हमें दे रखा है, एंगल ए फाइंड करना है। ठीक है बेटा, सबसे पहले अब मेरे को ये पता है कि अगर ए बी सी मेरे एंगल हैं तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अब बच्चे मैं यहां से बोल रहा हूं बी प्लस सी, सॉरी यहां से बोल रहा हूं बेटा कि A और C को मैंने क्या बोला, 2B बोला, तो 2B और एक B पहले है यानी कि 2B प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3B क्या हो गया बेटा मेरा 180 डिग्री, B कितना आ गया बेटा 60 डिग्री। तो एंगल B 60 डिग्री हो गया, एंगल B 60 डिग्री है तो A प्लस C कितना आ गया 60 का डबल यानी कि 120 डिग्री। अब क्या है बेटा, हमें ना वैल्यू दे रखी है साइड्स की, तो B और C दे रखा है तो हमने कहा B अपॉन में साइन B इज इक्वल टू C अपॉन में साइन C। बेटा जरूरी नहीं हम A को रखें, जरूरत जिसकी हम उसको ले सकते हैं। इसका मतलब है BC इज इक्वल टू साइन B अपॉन में बेटा साइन C। अब B जो है वो मेरा √3 है, ये मेरा √2 है, साइन B यानी कि साइन 60 डिग्री है, यहां पे बेटा साइन C है, साइन सी को मैं इधर ले गया बच्चे, साइन 60 डिग्री होता है √3 अपॉन में 2, इन 2 में बेटा √2 यहां पे करा, अपॉन में बेटा √3 मैंने यहां पे करा, तो √3 से √3 कट गया, इससे बेटा 1 अपॉन में √2 आया। आई होप बच्चे साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन में √2 है, तो सी की वैल्यू बेटा हमारे पास साइन सी की वैल्यू बेटा साइन 45 डिग्री आ गई, क्योंकि 45 डिग्री पर ही 1 अपॉन √2 होता है। तो C की वैल्यू यहां से क्या निकली है बेटा, C की वैल्यू यहां से निकली है 45। अगर C 45 है तो A कितना आ गया, A 75 डिग्री आ गया। बस बच्चे क्वेश्चन हो गया हमारा। तो
इजी क्वेश्चन है बच्चे। अब चलते हैं जहां पे हल्के हल्के टिप्स अप्लाई होंगे, जहां पे वैल्यूज अब नहीं आएंगी। तो क्वेश्चंस मैंने बहुत ज्यादा लिए हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सके। कहता है किसी भी एक ट्रायंगल में ये सिचुएशन प्रूव करो। अब बच्चे वैल्यू वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चन है। आप 1 मिनट के लिए क्वेश्चन देखिए बेटा। उम्मीद करता हूं बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब है क्या बेटा, हमें कभी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में चूज करने का मिले मौका, तो हमें हमेशा बड़ी साइड करनी चाहिए। बड़ी साइड का मतलब जहां पे ना हम कैलकुलेशन करके उसको छोटा करें, ना कि बेटा छोटी साइड है, क्योंकि छोटी साइड लेने पर हमें चीजों को ऐड करना पड़ता है। तो जब हम बड़ी साइड लेते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, यहां पर ये बड़ी साइड है और लेफ्ट हैंड साइड आपकी छोटी साइड है। तो अब मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर जो बी है, बी जो है साइन के साइन बी के बराबर होगा, और साइन बी भी बेटा आपका के बी के बराबर होगा। यानी कि एंगल और साइड को हम एक ही जगह पे रख सकते हैं लेकिन के साथ। तो यहां पर इस अकॉर्डिंग यहां पर क्या हुआ, यहां पे बी की जगह रखा मैंने के साइन बी का होल स्क्वायर, माइनस में बेटा के साइन सी का होल स्क्वायर, नीचे रखा बेटा के साइन ए का होल स्क्वायर। बेटा के स्क्वायर ऊपर से भी कॉमन आ रहा है, नीचे से भी कॉमन आ रहा है, तो के स्क्वायर बेटा ऊपर से कॉमन आया, नीचे से कॉमन आया, कट गया। अब बच्चे यहां पे हम देखते हैं साइन बी माइनस में साइन सी अपॉन में बच्चे साइन ए। तो बेटा अब हम, अच्छा स्क्वायर भी लगेगा बच्चे। अब बच्चे साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला था, जिसको मैंने कहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से याद करेंगे। तो हमारे पास साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी है। तो यही फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करते हैं। तो ऊपर हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी बच्चे, ये तो आपस में कट गया, तो हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी साइन बी प्लस सी इंटू में बेटा साइन बी माइनस सी अपॉन में बच्चे मेरे पास बचा हुआ है साइन ए। अब साइन ए जो है वो हमारे आंसर का पार्ट नहीं है, हमारे को सारा आंसर ए प्लस बी प्लस सी में देना है। तो देखो बेटा ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है। तो इसका मतलब है अगर मैं ए की वैल्यू निकालना चाहता हूं, बच्चे मैंने थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वाइज गलती कर दी, ये हमेशा कैपिटल में दिखाना था। हाँ, तो मैं अगर बच्चे आपको ये बोलूं कि a की वैल्यू क्या होगी, तो 180 डिग्री माइनस में b प्लस सी, तो साइन a की जगह मैं लिख सकता हूं साइन 180 डिग्री माइनस में b प्लस सी। अब बच्चे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है साइन b प्लस सी होता है। तो बस बच्चे यहां पे मेरे पास स्क्वायर था, तो ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, यानी कि दो दो बार है। तो अब बच्चे साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन में साइन स्क्वायर बी प्लस सी। तो एक बार बेटा ये कट गया, मेरे पास क्या बचा साइन बी माइनस सी अपॉन में साइन बी प्लस सी। तो मेरे पास बस बच्चे इतने सा पार्ट बचा, एंड यही मेरे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड है। तो आपने देखा किस तरीके से सिर्फ जहां पे बेटा ए बी सी दे रखा था, मैंने उस जगह अपने एंगल्स को रखा, यानी कि साइन की फॉर्म में, और मेरा काम हो गया। इसी तरीके से बेटा हमारे क्वेश्चंस है। अब ये कह रहा है कि ये प्रूव करो ये सारे आपस में कट कटा, ये सारे का रिजल्ट जीरो होगा, यानी कि बच्चे ये सारे आपस में कट कटा के जीरो हो जाएंगे। अब बच्चे वही मेरे पास क्या है, मेरे पास है ए। तो मैंने अभी अभी आपको समझाया कि बेटा मैं इसको के साइन ए बी लिख सकता हूं, क्योंकि हमारे पास जब बचे हुए एंगल साइन के अंदर है, तो एक साइड और एक एंगल मिलके कोई रिजल्ट नहीं देंगे। तो ये साइन ए है इंटू में साइन बी माइनस सी है। अब साइन ए को भी बेटा मैंने आपको बताया कि ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है। तो बी प्लस सी की वैल्यू जो, सॉरी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे आपकी, a की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस में b प्लस सी। तो इसका मतलब है बच्चे मैं k इंटू में साइन 180 डिग्री माइनस में b प्लस सी लिख सकता हूं, इंटू में साइन b माइनस सी, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन b प्लस सी, इंटू में साइन b माइनस सी
यहाँ पे के प्लस में बेटा आपका आ जाएगा सॉरी के इंटू में, इसका मतलब हो गया साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। ये तो फॉर्मूला है बेटा, आपको समझ गए होंगे, साइन बी प्लस सी इंटू में साइन बी माइनस सी को, यानी कि जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है। अब बच्चे मैं यहां पे डिस्कस करूं कि जैसा मेरे पास पहले स्टेप में आया, उससे मैंने एक पैटर्न एनालाइज करा कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आया है, तो मैं दूसरे स्टेप में भी सेम पैटर्न को एनालाइज करके बोलता हूं, इसी तरीके से होगा साइन स्क्वायर यहां पे c माइनस में साइन स्क्वायर a, एंड बेटा जो लास्ट वाला है उसको भी उसी सेम पैटर्न से बोलते हैं साइन स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर b। तो बच्चे अब मेरे पास क्या है, मैंने पैटर्न एनालाइज करा। अब ध्यान से देखो बेटा, साइन सी या नेगेटिव है, साइन सी या पॉजिटिव है, आपस में कट जाएंगे। साइन ए नेगेटिव है, साइन ए पॉजिटिव है, ये भी आपस में कट जाएंगे। साइन स्क्वायर भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो के साथ भी ये आपस में कट जाएंगे और नेट में रिजल्ट मेरे को मिलेगा 0। तो किस तरीके से बस हमें अपनी एक वैल्यू को पकड़ के एनालाइज करना है, दो ही हार्डली चेंज होते हैं, उनके बाद सारा आंसर सेम। ठीक है, आगे चलते हैं। इस बार भी बेटा मेरे को 0 प्रूव करने को बोला है, तो इसका मतलब है बेटा वही चीज, सारी चीजें कट कटा के आपके आपस में क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। क्योंकि सेम पैटर्न कर लिया है, इसलिए ए क्यूब और ए को मैं अलग कर रहा हूं। इस ए को लिख सकता हूं के साइन ए, और के साइन ए में ए को लिख सकता हूं साइन बी प्लस सी। ये बातें बेटा मैं पिछली अभी अभी मैंने जिस क्वेश्चन में था उसमें बता चुका हूं। तो यहां पे आ गया साइन बी माइनस सी। अब बच्चे ये हो गया मेरे पास के साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। यहां पे बेटा ये हो गया साइन स्क्वायर ए, एक मेरे पास के बच गया। अब जिस पैटर्न से बेटा ये आया है, सेम पैटर्न मैं यहां पर फॉलो कर रहा हूं। तो ये आ गया साइन स्क्वायर बी, यहां पे के, अंदर बच गया बेटा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, प्लस बच्चे यहां पे क्या आएगा, प्लस में सी साइन स्क्वायर सी इंटू में के इंटू में साइन ए हो, एक सेकेंड बेटा गलती हो रही है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये वाली चीज मैंने ब्रैकेट में बंद करी। अब बच्चे मैं के अगर कॉमन ले लूं, तो मेरे पास के मैंने कॉमन लिया, मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर बी, माइनस में बेटा साइन स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर सी, प्लस में बेटा साइन स्क्वायर सी इंटू में साइन स्क्वायर बी, माइनस में साइन स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर बी, प्लस में बच्चे साइन स्क्वायर सी इंटू में साइन स्क्वायर ए, माइनस में साइन स्क्वायर बी इंटू में बेटा साइन स्क्वायर बी इंटू में साइन स्क्वायर सी। ध्यान से देखो बेटा, ये वाला पॉजिटिव है, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सब कट गया, आंसर मेरे को 0 आया। बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चन आप एनालाइज कर पा रहे हो, एक सेम तरीके की लॉजिक या सेम तरीके के मतलब स्टेप्स पर ही डिपेंड है। देखते हैं आगे बेटा क्वेश्चंस, आप एक बार क्वेश्चन को देखिए। अच्छा, क्वेश्चन फिर से बेटा मेरे पास वही आया है, कह रहा है कि ये तीनों को जो भी है 0 आएगा, यानी कि कुल मिला के वही है बेटा, कट कटा के 0 होगा। तो सबसे पहले मेरे पास ए स्क्वायर दे रखा है, ए स्क्वायर का मतलब है बेटा ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का अंदर बच्चे मैं ए इंटू ए करता हूं। मैंने इस बार ए का स्क्वायर क्यों नहीं यूज करा, क्योंकि साथ में है ना साइन के ए की पावर है, इसलिए मेरे को ए की फिगर चाहिए होगी। अब इसको मैं क्या बोल सकता हूं, साइन ए बोल सकता हूं, और इसको लिख सकता हूं साइन बी प्लस सी, ये मैंने अभी आपको बताया, इनटू में बेटा ए, और यहां पे है साइन बी माइनस सी। तो बच्चे इनको एनालाइज करते हैं, तो ये हो गया साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन में बच्चे ये यहां पे हमारे पास साइन ए ही रहा, अपॉन में बच्चे मेरे पास साइन बी प्लस साइन सी है। अच्छा बेटा, ऊपर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे है बेटा तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा
a प्लस बी, a माइनस बी, नीचे देखो a प्लस बी है, तो अगर मैं यहां पे बोलूं तो साइन a तो मेरे पास रह जाएगा, प्लस वाली फिगर आपकी कटेगी, तो मेरे पास बचेगी साइन b माइनस में साइन c। अब बच्चे जो इसमें हुआ है पहले स्टेप में, ध्यान से देखो दूसरा और तीसरा भी सेम है, तो मैं सेम पैटर्न को एनालाइज कर रहा हूं। साइन b यहां पे रहेगा, यहां पे आ जाएगा आपका साइन c माइनस साइन a। और बच्चे यहां पे अच्छा के मैं नहीं लेकर आ पाया, के मैं लाना भूल गया, तो यहां पर मेरे पास जैसे इसको भी के या मिला, इसको भी के मिला, तो कुल मिला के के स्क्वायर हुआ, यहां पर भी के स्क्वायर हुआ, यहां पर भी बेटा के स्क्वायर ही होगा। एंड अब यहां पे अगर मैं एनालाइज करूं तो ये आया साइन सी, अंदर बचा साइन ए माइनस बी, तो इसका मतलब हो गया साइन ए माइनस में साइन बी। तो बच्चे अब ध्यान से देखो, साइन के स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचा साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन सी प्लस साइन बी इंटू साइन सी माइनस साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू साइन सी माइनस साइन बी इंटू साइन सी। तो यहां से a माइनस बेटा c है ये यहाँ पे, तो a और c देखो ये रहा, एंड a और c माइनस का प्लस का, a भी माइनस का प्लस का, ये प्लस का माइनस का, तो पिछले जैसा ही था क्वेश्चन, यहाँ पे भी रिजल्ट क्या आ गया, जीरो आ गया। आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और को, कह रहा है प्रूव करो ये तीनों बराबर होंगे। अब बराबर प्रूव करने हैं तो बेटा सबसे पहले a को मैंने कहा था हम क्या लिख सकते हैं, k साइन a। अच्छा के साइन ए लिख सकते हैं, तो हमने कहा था कन्वर्ट करके इसको b प्लस सी भी लिख सकते हैं। सिमिलरली बेटा बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं के स्क्वायर साइन, ये आपका हो गया के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, एंड सी स्क्वायर को लिख सकते हैं के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी। तो अब मेरे को क्या मिला बच्चे, मैंने ऊपर लिखा साइन ए, ऊपर मैंने लिखा बेटा के साइन बी प्लस सी इंटू में साइन बी माइनस सी, यहां पे आया बेटा बी स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी। अब बच्चे यहां से हम क्या देख सकते हैं, यहां से बेटा अगर आप ऊपर एनालाइज करो तो ये बन रहा है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, नीचे बेटा मैंने यहाँ पे के स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया आपका साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। तो बच्चे ये आपस में कट जाएंगे और आपको मिलेगा 1/k। सिमिलरली आपका दूसरा है, सिमिलरली आपका तीसरा है, तीनों में आपको 1/k एंड 1/k ही मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे बेटा हमें फिर से, अब बेटा अगर आप देख पा रहे हो तो फिर से कट कटा के हमें वही क्या है, जीरो लेके आना है। तो बेटा बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर को मतलब मैंने बोला यहाँ पे के साइन बी, अच्छा के साइन बी है तो सॉरी बेटा के स्क्वायर साइन बी, के स्क्वायर साइन बी, एंड सी स्क्वायर की वैल्यू जो हो गई बेटा मेरी के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी। तो बच्चे मैंने कहा ये है के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस में के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी अपॉन में बेटा कॉस बी प्लस कॉस सी। अब बच्चे इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि मैं के स्क्वायर तो कॉमन ले लूं, लेकिन ऊपर साइन है नीचे कॉस है, जिसका कटना मतलब पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं साइन को भी कॉस में कन्वर्ट करता हूं। कैसे, के स्क्वायर कॉमन लिया, साइन स्क्वायर को लिखा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर बी एंड माइनस में 1 प्लस में कॉस स्क्वायर सी। तो मेरे पास बच्चे 1 से 1 तो कट गया, अब मेरे पास जो न्यूमरेटर है उसमें बच गया कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो बच्चे अब ऊपर ये है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर है कॉस बी प्लस कॉस सी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर वाली सिचुएशन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है। ध्यान से देखिए आप, तो नीचे ए प्लस बी है जिसमें आपका ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या बच्चे आपका
cos c माइनस में cos b, बाहर क्या लगा होगा, बाहर लगा होगा k स्क्वायर। अगर बेटा आप ध्यान से देखो दूसरा एंड तीसरा स्टेप भी सिमिलर है, तो दूसरे स्टेप में क्या आएगा, जैसे इसमें आया c माइनस बी, तो इसमें आ जाएगा बच्चे k स्क्वायर cos a माइनस में cos c, और तीसरे स्टेप में आ जाएगा बेटा k स्क्वायर cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a। तो बच्चे आगे देखते हैं, c माइनस का b है, यहां पे बेटा प्लस का b है, माइनस b प्लस b कट गया, cos c प्लस का है, माइनस का प्लस का माइनस का सब मिलके क्या आ गए, जीरो आ गए। बहुत सिंपल कन्वर्जन पे हमारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। आगे देखते हैं, अरे सेम तो नहीं आ गया, ओहो बेटा आई थिंक क्वेश्चन बेटा मैंने सेम कर दिया, तो ये सेम ही है बच्चे क्वेश्चन जो अभी हमने प्रीवियसली करा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। 1 प्लस में cos a माइनस बी इंटू कॉस सी एंड 1 प्लस में cos a माइनस सी cos b, क्या करा जाए। देखो बेटा मैंने कहा cos c की उठाते हैं, अभी अभी हमने डिस्कस करा था कि cos 180 डिग्री माइनस में a प्लस बी हम लिख सकते हैं, कैसे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो कोई भी एक एंगल 180 डिग्री माइनस सम ऑफ अदर टू होगा, तो मेरे यहाँ पे c है तो c की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस में a प्लस बी। अगर बेटा यहाँ पे b होता तो ये वैल्यू हो जाती 180 डिग्री माइनस में a प्लस सी। तो अब cos 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है बेटा थोड़ा सा पेन गड़बड़ हो गया था। तो बच्चे cos 180 डिग्री माइनस थीटा, इसका मतलब है माइनस cos a प्लस बी। अब बच्चे मेरे पास क्या है, मेरे पास है 1 माइनस में cos c की वैल्यू है a माइनस बी सॉरी a प्लस बी इंटू में cos a माइनस बी। अब नीचे भी बेटा सेम रिजल्ट है, 1 माइनस में cos b की वैल्यू हो जाएगी a प्लस सी इंटू में cos a माइनस में c। अब cos cos मल्टीप्लाई में है, तो देखते हैं बेटा फॉर्मूला क्या बन रहा है। फॉर्मूला है बेटा cos अगर है हमारे पास तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बनता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो यहां पर भी हम करेंगे, यहां पर भी बच्चे मेरा हो जाएगा 1 माइनस में cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, यहां पर भी हो जाएगा 1 माइनस में cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर c। तो बच्चे अब मेरे को क्या रिजल्ट मिला, 1 माइनस cos स्क्वायर a माइनस में बेटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर c अपॉन में बेटा 1 माइनस में cos स्क्वायर a माइन, अच्छा यहाँ पे b है, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर c। तो बेटा 1 माइनस cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b अपॉन में बेटा साइन स्क्वायर a प्लस में साइन स्क्वायर c। तो बच्चे अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका क्या करें। तो बच्चे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमें ये आंसर चाहिए। तो देखो ध्यान से, मैंने आपको बोला था इसे के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर ए स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं बेटा, के स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से भी के स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो बच्चे मेरा आंसर आ गया, आराम से आप देख सकते हैं। तो किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन के थ्रू ही हमारे आंसर आ रहे हैं। चलिए कोई नहीं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, जब तक मैं थोड़ा सा पानी ले ले। अच्छा आपको ये भी बताना है मैं कौन सी साइड को सॉल्व करूं। तो बेटा क्लियरली जो बड़ी साइड है यहां पे राइट हैंड साइड है। अब देखो कैसे, बी जो है बेटा उसको क्या लिख सकता हूं, के साइन बी। सी जो है उसको लिख सकता हूं के साइन सी। ए जो है उसको लिख सकता हूं के साइन ए। ये चीजें मैं यहां पर अगर ऐसे लिखी है तो यहां पर मैं अब राइट हैंड साइड पे लेके आता हूं, तो के साइन बी
माइनस के साइन सी अपॉन में बेटा के साइन ए। बेटा के से के कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा साइन बी माइनस साइन सी अपॉन में बेटा साइन ए इनटू में cos a बाई टू मेरा चल रहा है। अब बच्चे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखो तो b माइनस सी अपॉन में 2 मांग रहा है, इसका मतलब मेरे को cd फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ऊपर cd करूंगा तो 2 cos b प्लस सी अपॉन में 2 इनटू में साइन b माइनस सी अपॉन में 2। नीचे बेटा हमारे पास एंगल का हाफ है एक साइड में, तो मैं एंगल के हाफ का फॉर्मूला लगाता हूं। तो साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि जो एंगल है उसका मुझे हाफ करना है, इनटू में बेटा cos a बाई टू। अब बच्चे cos a बाई टू कट गया, 2 से 2 कट गया। अब sin a बाई टू को हम देखते हैं, या cos b प्लस सी को भी देख सकते हैं। मैंने कहा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो बेटा b प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस a, और b प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री माइनस में a बाई टू। तो अगर मैं कहूं cos p प्लस सी अपॉन 2 है, तो ये हो गया बेटा cos 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2। cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो बेटा हमारे पास होता है sin a बाई टू। तो इसका मतलब है cos b प्लस सी अपॉन 2 sin a अपॉन 2 के बराबर है। ये दोनों आपस में कट गई और ये बचा आपका साइन बी माइनस सी अपॉन में 2। तो वी गेट द आंसर बेटा, जो हमें चाहिए था हमारा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। बस बच्चे अगर आप देख रहे हो तो चीजें बहुत ज्यादा आसान है। एंड द सेम इस बार बेटा बी प्लस सी, अगेन बेटा मेरे को जो लग रहा है जो है आपका राइट हैंड साइड ही बड़ा है, तो बी जो है बी 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 ये मेरा बी है, इस बी को हम लिख सकते हैं के साइन बी और सी को लिख सकते हैं के साइन सी। अभी के लिए इतने से चलते हैं, के कॉमन ले लिया। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो तो मेरे को b माइनस सी अपॉन टू चाहिए, यानी कि सी डी फॉर्मूला लग रहा है, तो 2 साइन b प्लस सी अपॉन टू इंटू में cos b माइनस सी अपॉन में 2 इंटू में बेटा साइन a बाई टू मेरा चल रहा है। अभी अभी पीछे डिस्कस करके आए हैं, ये मेरा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में a अपॉन टू इंटू में cos b माइनस सी अपॉन में 2 एंड साइन a बाई टू भी एज इट इज रहेगा। तो 2 साइन 90 माइनस थीटा बेटा मेरे पास हो गया 2 cos a बाई टू इंटू में साइन a बाई टू को मैं इस बार साथ लिख रहा हूं cos b माइनस सी अपॉन टू, ये रहा। तो बच्चे मेरे पास हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि बच्चे साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा यानी कि एंगल का डबल, एंगल है a बाई टू, एंगल का डबल हो जाएगा a। अच्छा यहाँ पे k और चल रहा था, मैं जिसको लिखना भूल गया, k। अच्छा k साइन a को क्या लिखा जा सकता है बेटा, कि मैंने क्या बोला था कि आपके पास साइन एंगल और उसके बीच में एक रिलेशन होता है, तो के चाहिए होता है। अब ऑलरेडी मेरे पास के है, तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूं a इंटू में cos b माइनस सी अपॉन में 2। ये मेरे बेटा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया और आंसर मेरा मैच हो गया। आगे चलते हैं बेटा, इस बार मेरे को 10 का क्वेश्चन मिला है। अच्छा बड़ी साइड कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं लेफ्ट हैंड साइड ही बड़ी है, क्योंकि राइट हैंड साइड दिख रही है बड़ी, लेकिन एक्चुअल में वो सिर्फ एक एंगल के अंदर बंद है, यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अंदर बंद है। बेटा साइन बी को अब तो सिंपल है, के साइन बी माइनस के साइन सी अपॉन में बेटा के साइन बी माइनस में के साइन सी। अब ध्यान से देखो बेटा के बाहर आके कट जाएगा, साइन बी माइनस साइन सी अपॉन में बेटा साइन बी, अच्छा प्लस है बीच में, प्लस साइन सी। तो बच्चे यहां से अब आप ये देखो कि मुझे 10 के साथ है ना जो एंगल है वहां पे हाफ दे रखा है, यानी कि सम करके एंगल का हाफ दे रखा है। इसका मतलब है ये सी डी फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए बोल रहा है, और अगर मैं सी डी अप्लाई करूं तो 2 cos b प्लस सी अपॉन टू इंटू में बेटा हमारे पास हो जाएगा साइन b माइनस सी अपॉन टू, नीचे हो जाएगा बेटा 2 साइन b प्लस सी अपॉन टू इंटू में बेटा साइन कॉस
बी माइनस सी अपॉन टू, टू से गया टू, तो बेटा साइन बाई कॉस हो गया मेरा क्या 10, तो ये हो गया 10 बी माइनस सी अपॉन टू, ये भी बेटा हो गया मेरे पास कॉट, लेकिन ये है बी प्लस सी अपॉन टू, कॉट को बेटा नीचे लिखा जा सकता है तो क्या लिख सकते हैं 10 बी प्लस सी अपॉन में टू। तो बस बच्चे क्वेश्चन बहुत इजी था, आप ये देख भी सकते हैं। चलते हैं बेटा आगे एक और क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि अगर साइन एक ट्रायंगल में a cos a और b cos b बराबर है तो शो करो कि ट्रायंगल या तो आइसोसेलेस है या फिर ये राइट एंगल है। चलते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये पता है कि एक ट्रायंगल है तो साइन लॉ तो पता ही है हमें कि साइन लॉ एप्लीकेबल होगा। साथ के साथ हमें ये भी पता है कि ए बी सी भी बेटा 180 डिग्री होगा। तो हमारे पास है a अपॉन में cos a इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई में था बेटा, तो मेरे पास है बेटा आपका a इंटू में cos a इज इक्वल टू b इंटू में cos b। अब बच्चे हम ये कह सकते हैं बेटा, मैं ये कह सकता हूं कि a की वैल्यूज को और b की वैल्यूज को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो चेंज करते हैं तो a मेरे को पता है कि मैं a को लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बेटा, a को लिख सकते हैं k इंटू में साइन a, आपको ये चीज पता है, इंटू में बेटा cos a, यहां पे भी बेटा आपको k इंटू में साइन b इंटू में cos b। बेटा k से k चला गया, यहां पे एक फॉर्मूला बन रहा है तो दोनों तरफ मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये हो गया बच्चे आपका साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2b। अब साइन और साइन बराबर में है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर मैंने बताया था कि जब साइन और साइन बराबर में होते हैं तो आंसर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट और मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि दोनों प्लस में है बेटा। तो बच्चे हाँ, यानी कि दोनों फर्स्ट प्लस में है तो दोनों आपस में बराबर फर्स्ट और बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चे मेरे पास आया साइन 2a जो है साइन 2b के बराबर है, तो 2a इज इक्वल टू 2b, यानी कि a इज इक्वल टू b। अगर बेटा कोई किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो इसके आमने सामने की साइड्स भी बराबर होंगी और आमने सामने की साइड्स बराबर होगी, तो ट्रायंगल क्या है मेरे पास बेटा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब बात करते हैं बेटा कि अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन 2a इज इक्वल टू साइन बेटा 180 डिग्री माइनस में 2b, सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे ही जाते हैं, साइन से साइन कट जाएगा तो 2a इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2b, तो बेटा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 कॉमन ले लिया, a प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 से काटा बेटा 90 डिग्री। अगर मैं ए बी सी की बात करूं तो ए बी सी मेरे पास है, और अगर a प्लस बी मेरे पास 90 डिग्री है तो c क्या हो जाएगा बेटा, फिर मेरा c जो है 90 डिग्री का हो जाएगा। और राइट एंगल की पहचान होती है कि कोई भी एक एंगल आपका 90 डिग्री का होना चाहिए। इजी क्वेश्चन था, बहुत मेरे को नहीं लगा कुछ ऐसा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन एक बार पढ़िए बच्चे आप सब। तो क्या आपको आइडिया लगा यहाँ पे बड़ी साइड कौन सी है? अच्छा, प्रूफ जो है मेरे को करना कुछ और है, इस बार मेरे को प्रूव करना है, एक सेकेंड, इस बार मेरे को ये बेटा सिचुएशन गिवन है, प्रूव करना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है। तो मेरे पास दोनों चीजें अवेलेबल हैं, तो ठीक है बेटा, यहां पे लिखा मैंने साइन ए, साइन ए को लिख सकता हूं साइन बी प्लस सी, नीचे है बेटा साइन सी, साइन सी को भी लिख सकता हूं साइन ए प्लस बी। ये चीजें कन्वर्जन हमने पिछले क्वेश्चन में बहुत करा, तो मेरे पास हो गया साइन ए की वैल्यू हो गई आपकी बी प्लस सी अपॉन में बेटा साइन ए प्लस बी इंटू बेटा ये हो रहा है इजिकल टू में है साइन ए माइनस बी अपॉन में बेटा साइन बी प्लस सी। तो बच्चे ये है मेरे पास साइन बी माइनस सी। अब हम यहां पे देखते हैं तो ये मेरे पास आ गया साइन बी प्लस सी इंटू में साइन बी माइनस सी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी।
अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये हो गया बेटा 2 साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी। तो बच्चे यहां से मेरे को क्या मिला, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2k स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चे ये हो गया के स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो गया के स्क्वायर सी स्क्वायर। तो के स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बच्चे ये मेरे पास एक रिजल्ट आया, यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड फिगर, जो कि ये बताती है क्योंकि अगर तीन एंगल एपी में है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रिजल्ट मेरे को मिलेगा। तो ये रिजल्ट मैंने आपके सामने लिखा। तो बेटा इस लेक्चर में इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप बेटा अपने जो भी कमेंट्स व्यूज है या जो भी आपके फीडबैक्स है कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताएं। तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए बेटा टाटा बाय बाय।